भिक्षाम देहि। आप ये आपने क्या पहन रखा है? आप तो मेरे पति हैं ना? माता, अब मैं ना ही किसी का पति हूँ, ना ही किसी का पिता हूँ और ना ही किसी का पुत्र हूँ। मैंने संन्यास धारण कर लिया है। जब तक आप अपने परिवार से भिक्षा लेकर नहीं आते, आपका संन्यास पूरा नहीं होता। कृपया मुझे भिक्षा देकर मेरा संन्यास संपूर्ण करें। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बीवी है, और आप हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे? माता, अब आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। जब तक हम पारिवारिक संसार में थे, आपने हमारी कोई कदर की ही नहीं। आपने कहा कि मैं मर जाऊं तो भी चलेगा। मेरे होने या ना होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? और अब आपकी आंखों में आंसू क्यों है माता? ये पकड़ थैला और जाके सब्जी लेके आ निकम्मे। पैसे नहीं है मेरे पास। तेरे पास तो कभी पैसे होते ही नहीं है। 10,000 महीना देता तो हूँ ना। क्या होता है 10,000 में? बच्चों की फीस जाती है, राशन आता है, यहाँ तक कि बिजली का बिल भी आता है। 10,000 दिए, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि तूने मुझे 1 करोड़ दे दिए। अब जितना कमाता हूँ उतना ही तो दूंगा ना तुम्हें। ऐसा है, कहीं जाके मर जा। मर जाएगा ना, कम से कम मुझे विधवा पेंशन तो आएगी। और अगर वो भी ना हुआ ना, तो अच्छी खासी जवान हूँ मैं। किसी अमीर बंदे को देख के ना शादी कर लूंगी, कम से कम मेरे खर्चे तो उठाएगा। ठीक है, अब तुम्हें जैसा सही लगता है वैसा कर लो। ऐसा है, थोड़ी सी भी शर्म और लिहाज बची है ना, तो घर में कदम मत रख देना। बोल दूंगी इन बच्चों को, मरगम का बाप, मरगम का बाप, मरगम का बाप, मरगम का बाप। मैंने इस संसार को संपूर्ण रूप से त्याग दिया। अब मेरे लिए ये सब मोह माया है। आप मुझे भिक्षा दें ताकि मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ माते। ऐसा मत बोलिए। जब से आप गए हैं ना, हम एक एक चीज के लिए तरस रहे हैं, मैं भी और बच्चे भी। जब से आप गए हैं ना, हर कोई मुझे भूखे भेड़िए की तरह नोच खाने के लिए बैठा है। अगर आप गए ना, मैं भी और बच्चे भी जहर खा के मर जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करना। ये सब वेश मैंने इस वेश से धारण किया था ताकि तुम्हें मेरी अहमियत का पता चले। क्योंकि जब पति सामने होता है ना, तो लोग उसकी कदर ही नहीं करते हैं, उसे कैसे से कैसा ताना मारते हैं। और जब पति नहीं होता है ना, तब इंसान को उसकी कदर समझ में आती है। यह मनुष्य की बड़ी ही अजीब विडंबना है। जीवित मनुष्य के तन पर अगर कपड़ा ना हो तो कोई उसको दान पुण्य नहीं करेगा, और वही मर जाए तो 100 लोग उसको कफन देने चले जाएंगे। ये इंसान की हकीकत है। आजकल के लोग अपने जीवित माता पिता की कोई कदर नहीं करते, उन्हें कैसे से कैसा शब्द बोलते हैं, और मरने के बाद उनकी फोटो पर महंगे से महंगा हार चढ़ा के रखते हैं। अरे जीते जी अपने माता पिता की, अपने पति की कदर कर लो। मरने के बाद अगर कदर कर भी लिया तो क्या मतलब। और हाँ, मैंने कोई संन्यास नहीं लिया है। तुम्हारी आंखें खोलनी थी, इसी वजह से मैंने ये वेश धारण किया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद आपको कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोलूंगी जिससे आपको ठेस पहुंचे। मुझे समझ आ गया, जब पति होता है तो उसकी कदर समझ नहीं आती, और जब वो नहीं होता तब उसकी कदर समझ आती है। आप आ जाइए, अब मुझे माफ कर दीजिए।